आज मंच पे करेंगे। आप जो भाई यहाँ पर खड़े हैं, हमारे मेरी थोड़ी आपसे मिलती है कि बैठ जाए, आप बैठ जाए। जो स्टोरी से जुड़े भाई हैं वो भी सुनेंगे। मंच में भाई बाबन मेश्राम जी हमारे बीच में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस सभा में हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी बाबन मेश्राम जी की पहली साइड में बैठे हैं हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पांचाल जी, और इस साइड में बैठे हैं प्रधान जी राजेंद्र प्रताप जी प्रजापति, और हमारी पार्टी के महामंत्री कुशवाहा साहब सुरेंद्र जी। और इस महफिल में बहुत सारे जिलाध्यक्ष और बहुत सारे हल्काध्यक्ष और बहुत सारे उस तपिश से जुड़े हुए लोग बैठे हैं जो कैथल के अंदर प्रोग्राम कर हुआ। चैलेंज दिया गया कि हम आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे, महेंद्रगढ़ की सभा हम नहीं होने देंगे। उस चैलेंज को हमारी टीम ने स्वीकार किया। जो बच्चे आज हमारी प्रोटेक्शन के लिए आए, जरा एक बार आप भी देख लें, ये बच्चे आप एक बार खड़े हो जाए। वो जो बच्चे इस प्रोटेक्शन के लिए आए थे, जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सिपाही, एक बार खड़े होकर के दर्शन दें सबको। जो लोग यहाँ पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो लोग सारे आए खड़े, ये सारे वो सिपाही हैं। इधर से जो सारे सिपाही बैठे, ये वो सिपाही है जो सोनीपत से कैथल से चल करके आपके बीच में आए। इसमें महेंद्रगढ़ के बीच में पहुंचाने की जिम्मेवारी बाबन मेश्राम जी की, और करके आज के इस प्रोग्राम के लिए इनका जज्बा, इन सब भाइयों को मैं सलाम करता हूँ, इन सबका धन्यवाद। मित्रों, सभा में बैठे और मेरे भाई जो इस जिला से जुड़े हुए, आप लोगों को अभी तक इस मनुवादी व्यवस्था में समझा रखा है। हमारे दलितों, पिछड़ों, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों को जो समझा रखा। मैं अपने घर चला गया, घर वाली से बोला कि आप कम से कम मेरे नाम का करवा मत रखना। बोले क्यों? मैंने कहा बता दिया तेरी शुगर बढ़ जाएगी। मैंने सीधा नहीं बोला, मैंने उसको ढंग से बोला। उस दिन बम्बे भुजबल साहब ने प्रोग्राम रखा था, मैं वहां गया, लेकिन हमारे लोगों के पैरों में जंजीरें डाल रखी हैं। वहां से जब मैं आया तो घर में हमारे 9 लेडीज हैं, 5 मेरे भतीजे हैं, एक बेटा है और 3 हम भाई हैं। 9 की 9 वो भी जिंदा है, 9 के 9 हम भी जिंदा है। उन्होंने करवा चौथ के दिन सभी औरतों ने हमारे नाम का व्रत रखा, पूरा दिन भूखी मरी। जब मैं घर गया, घर जाके मैंने देखा कि 9 लेडीज ने 9 खाने बना करके पूजा कर रखी। मैंने उनसे पूछा कि बेटे पूजा संपन्न होगी? बोले हाँ पापा पूजा होगी। मैंने कहा तुम्हारे पति कहाँ? बोले वो तो अभी आए नहीं। मैंने कहा जब पति आए नहीं तो पूजा संपन्न कैसे होगी? बोले वो चांद को देख के व्रत खोल लिया। मैंने कहा चांद को पति मान लिया क्योंकि पति की शक्ल देख के व्रत खोलना है करवा चौथ का, यही होगा ना मेरी बहनों? अरे यही है ना। मैं कहा पति की शक्ल देख के व्रत खोलना था, चांद को मान लिया पति। बोले यही समझ लो। मैंने कहा जब बच्चे को गोद में उठा के गली में हमारी बहनें निकलती हैं और गली में चांद इतवार से शाम को, दोपहर को या रात को निकला हो, तो कहेंगे अपने बच्चे को गोद में लेकर देख बेटे चंदा मामा, किसी भी धर्म जात की और लोग कहेंगे या नहीं कहेंगे? देखो बेटे चंदा मामा। मैं कहा उस दिन तो वो तुम्हारा भाई है, आज वो तुम्हारा पति है। बस इसी को भी विश्वास करते हैं, अंधविश्वास कहीं सपोर्ट नहीं करते। मैंने कहा PhD करने से कई क्वालिफाइड में 3-4 को MPhil और डॉक्टर का काम किया हुआ है। मैंने कहा
तुम्हारे व्रत रखने से हमारी लंबी उम्र होगी। जिनकी पत्नियां मर गई, तलाक हो गया, रंडवा में क्या छोड़ के चली गई, वो तो साल 2 साल में सारे के सारे निकल गए, वो तो नहीं बच रहे, क्योंकि उनकी लंबी उम्र फिर कौन करेगा। ऐसे इस प्रकार के 50 त्योहार आते हैं। मैं कहा अगले दिन आ जाएगी धनतेरस, मैं कहा आप अब उसमें लग जाइयो। मैं कहा अब तक मैं कहा तुमने पूजा आज करी, मुखी मन का कर को उसमें सारे घर में बरकत, तुम्हारे घर में बरकत इसलिए नहीं है कि तुम्हारे पितर नाराज है। उनका क्या करना होगा, धनतेरस वाले दिन आप आपके बाप के ऊपर स्वर्ग में छतरी भी नहीं है, खाट भी टूट गई, बिस्तर भी फट गया, धोती भी फट गई, तांबे का लोटा था वो भी उठा लेगा, कोई चपले में टूट गई, पैसे भी खत्म हो रहे, उसके बाद मिल के आया उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब वो कहेगा कि लिस्ट देगा, हमारी बहन बेटियां जाएंगी दुकान पे, लाला जी पूछेगा हाँ बच्चा कैसे आए, लाला जी धनतेरस है, हरियाणवी बोल लिया धनतेरस है। अब धनतेरस है, लाला कह रहा लाला कह रहा कैसे, लाला ये धनतेरस है तो ना क्या तो तिलकुट्टी चुट्टी पुट्टी सब दे दे, पूजा होनी, कुछ पैसे बच्चों को पटाखे दे दे, खाने पीने का सामान दे दे, सामान लेके चले गए। अब आगे पुजारी जी बैठे, पूजा पाठ कराया, माल में माल छक गया, दक्षिणा ले गया, सामान उठा ले गया और पैसे खत्म। अगले दिन पटाखे बजे, पटाखे खत्म, दीपावली का दोबारा निकल गया, फिर आ गया शाम को दिवाली। हमारे लोग सब की सब औरतें लेडीज घर पे लड़ियां लगा दो, लट्टा जगा दो, चिराग जगा दो, क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी का वास होना है, लक्ष्मी आ रही है और लक्ष्मी आती है उल्लू की सवारी, और उल्लू को रोशनी में दिखता कुछ नहीं। लट्टा तुमने घर पे बहुत जगह रखी है, वो पता नहीं कौन सी तेरी कोठरी में लेगा उसे पड़ेगा, वो तुम्हारे घर में आ ही नहीं सकती। इस प्रकार के 50 त्योहार हमारे मक्खे मर रखे, जिनको पूजा पाठ कराता है पंडा और माल खाता है, और आप लोग दिन और रात कमर तोड़ मेहनत करते हैं। ये व्यवस्था बनाई थी आर्यन सभ्यता ने बाहर से आकर, 4 वर्णीय व्यवस्था, 4 वर्णीय व्यवस्था के बनाने के बाद पंडित जी सबसे सुप्रीम, पढ़ा लिखा पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब वो करेगा, भाई रक्षा क्षत्रिय करेगा, व्यापार वैश्य करेगा, और कमर तोड़ मेहनत सेवा कौन करेगा। तो ये जो 6743 जातियों में फटा हुआ समाज बड़े पुजारियों ने बना रखा है, ये सेवा करेगा। व्यवस्था बनाई थी कि पंडित जी कमाने के पूजा पाठ के नाम से, और ठाकुर साहब कमाएंगे राज्य से, और वो कमाएगा बढ़िया दुकान से। आप इस व्यवस्था से बाहर निकल करके अंधविश्वास को छोड़िए, किसी भी जाति धर्म को आज इस देश के संविधान ने बराबर कर रखा है। संविधान में कोई नीचा नहीं है, संविधान में कोई ऊंचा भी नहीं है। आप इस व्यवस्था से बाहर निकल करके अंधविश्वास से 3% लोगों ने इस सिस्टम को ऐसे घुमा दिया, ना तो बड़ियों को पता, ना ठाकुरों को पता लगा कि कौन ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग कौन है। मेरी आप सभी से भाइयों से और बहनों से विनती है कि अगर हम चाहते हैं, पूछना चाहिए, हमें अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि वह हमारे हिस्से के जज कहाँ हैं, हमारे हिस्से के यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर प्रोफेसर कहाँ है। 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों में नहीं लग सका, कच्चे प्रोफेसर है वो भी 12%। बाहर विदेशों के अंदर कोई राजदूत निचले तबके से नहीं गया। हमें पूछना चाहिए कि
एमएलए कहाँ है? हमारे हिस्से की जो इस संसाधन इस देश में संविधान में लिख रखा के सबके हक बराबर दे, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें चाहिए हिस्सा 100% हिस्सा सभी जातियों को जनसंख्या अनुपात में जो बाबा साहब ने संविधान में लिख रखा है हमें वो चाहिए। आरक्षण तुम रख दो, हमें तो हमारा हिस्सा दे दो। 1947 के आजादी के समय को मान लो, संविधान लागू 1950 में और 52 में पहला इलेक्शन होता है उसको मान लो, और या आज को मान लो, हमें नहीं चाहिए। लेकिन आप मेरे भाइयों बताएं, मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, संघर्ष कौन करेगा? क्या बाबा मेसराम कल्ला करेगा? क्या राजकुमार करेगा? क्या हम सत्ता की भूख की लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर राजकुमार सैनी को सत्ता की भूख होती ना तो मंत्री पद बंसीलाल पे छोड़ने की लोड़ थी जब तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा था, न ओम प्रकाश चौटाला के 3200 मास्टरों जेबीटी टीचरों की लड़ाई में पद छोड़ने की लोड़ थी जब तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा था, और ना साथियों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो बीजेपी नपुंसक बन करके धराशायी होकर के उस दिन भी मैंने लोकसभा में राजकुमार सैनी जाटों के खिलाफ उस दिन भी मैंने 100% आरक्षण की बात कही थी कि ये देश अब संविधान से चलेगा और विधान से चलेगा, ये देश सबकी हित से जाने। मित्रों, एक नशा होता है पैसे का, पैसे का नशा। जिन जिन लोगों ने ज्यादा कबाड़ इकट्ठा किया सत्ता में रहकर, पैरों में जंजीर डालकर फ्यूज नेताओं के ईडी और सीबीआई दिखाकर, वामन मेसराम भी और राजकुमार सैनी भी है, ये बेड़ी उन्हीं के पैरों में पड़ेगी जिन जिन लोगों ने ज्यादा कूड़ा इकट्ठा किया। हमने ना किसी से की और ना हमें साथियों जरूर। हम आपके लिए लड़ाई सच्चे मन से लड़ रहे हैं, आपको भरोसा हो या ना हो, लेकिन हम आखिरी सांस तक इस लड़ाई को आपको सत्ता में बैठा करके दिखाएंगे। आपका भरोसा होना चाहिए। जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा, आप बताएं बाबा साहब 33 करोड़ देवी देवताओं पर तल्ले भारी पड़ेंगे। हमारी मैंने पढ़ लिख करके एसपी बन सकती हैं, डीसी बन सकती हैं, जज बन सकती हैं, राष्ट्रपति बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, लेकिन किसी मंदिर मस्जिद में महंत नहीं बन सकती, ये किसी गिरजाघर में पादरी नहीं बन सकती। ये लोग 50% की जनसंख्या है, लेकिन पूरी की पूरी कहीं मंदिरों के अंदर तक के खाली, पूरी की पूरी महिला जाति जिसमें 5-4% छोड़ करके अपने बच्चों को कायर बनाने में लगती है। हाय दुर्गा डस देगी, हाय लक्ष्मी खा जाएगी, हाय सरस्वती तेरे को नाश कर देगी, तेरी शिक्षा में फेल कर देगी। अगर सरस्वती पास करती है, शिक्षा देती है, ज्ञान देती है, तो फिर स्कूल में तक दिखाने की क्या लोड़ है? और लक्ष्मी अगर माल मंदिर से मिल जाता है लक्ष्मी के, तो फिर कहीं खेत में किसी के झाड़ी जाकर के हड्डियां करवाने की क्या लोड़ है? अगर शक्ति मिल जाती है ठाकुर साहब, तो फिर यह लड़ाई लेकर बंदूक उठाएगा, वहां ताकत के ऊपर जाने की क्या जरूरत है? एक भी छोड़ दो, सारे पाकिस्तान वाला मार देंगे। अरे मेरे भाइयों, अभी मैं कल एक जाट भाइयों की एक पोस्ट चल रहा था, जिन लोगों ने मेरी वीडियो अंधविश्वास के चीर